हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या है रिलेशन। आप लोग थंबनेल देखकर ही वीडियो को आप लोगों ने ओपन किया होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, ज्यादा बातें करते हुए नहीं, ठीक है ना। अब जो भी बातें करेंगे हम लोग टॉपिक से रिलेटेड बातें करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे, अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, देखिए पहले ध्यान से। हम लोग पहले हेडिंग की बात करें, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। ई एफ का मतलब बच्चों है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद क्या बच्चों, एपी का मतलब क्या भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। इनमें बच्चों हमें रिलेशन निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है बच्चों 1/4π0 Q/r³ r वेक्टर। ये बच्चों किस फॉर्म में बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों 1/4π0 Q/r, देखिए ध्यान से। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म में, अरे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे आएगा जी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इनका जो बच्चों जो रिलेशन होता है वो होता है बच्चों E वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ V। E वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेड, ये क्या, ये ग्रेड का सिंबल है। आयन वर्सन में ये बेसिकली ऑपरेटर होता है जिससे हम लोग डेल्टा कहते हैं। इस त्रिभुज का उल्टा दिख रहा है ना, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बात की बातें हैं, ये रिलेशन हमें बाद में देखने को मिलेगा। ये रिलेशन हम लोग को बाद में देखने को बच्चों मिलेगा, ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग कुछ बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, पहले हम लोग एक चार्ज लेंगे, एक इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज लेने से पहले हमने एक लिया है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड, ठीक है। आए कि नहीं बात समझ में, देखिए ध्यान से। तो भाई जब हम इसको बच्चों लेंगे तो आप जानते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस का बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। आप लोग इसे जानते होंगे खूब अच्छे से। y का बच्चों जे कैप, जेड का बच्चों के कैप। ये बच्चों इनके यूनिट वेक्टर है इनके एक्सिस में, ठीक। अब मैं इस ओरिजिन पर मैंने कोई एक चार्ज ले रखा है q, ठीक है क्या बच्चों, ये मैंने प्लस q मैंने चार्ज ले रखा है इसके ओरिजिन पर। और बच्चों इसके ओरिजिन से मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए। इस पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर है इसके ओरिजिन से, ये बच्चों है आर वेक्टर। अब मैं आपसे बात कहूं, इस आर वेक्टर का एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट होगा बच्चों, एक्स आई कैप प्लस बच्चों वाई एक्सिस बच्चों वाई जे कैप प्लस जेड एक्सिस बच्चों जेड के कैप। यही तो बच्चों में मिल जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू। इतनी बातें समझ में आती है क्या आपको, ठीक है ना। हमने क्या कहा भाई, कंसीडर अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अ पॉइंट चार्ज ऑन द ओरिजिन ऑफ सिस्टम, ठीक है, एंड पॉइंट ए, ठीक है। ये बच्चों क्या है, पॉइंट बच्चों इसके कोऑर्डिनेट के स्पेस में है, ठीक है, स्पेस में है ये कोऑर्डिनेट पी। हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा उसको हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, देखिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू इतना ना बच्चों। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, हम बात करें भाई कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में ना बच्चों। आई की नहीं बात समझ में। अच्छा, इसको मैं ये चीज, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर बच्चों मैं आर भी लिख सकता हूं, तो आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरे पर बच्चों 1/2 रूट बच्चों 1/2 में हो सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। इतनी बातें हो गई। तो देखिए ध्यान से, हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो भी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने एक कोई स्पेस, मैंने कोई पॉइंट लिया जिस पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर आर है बच्चों, ठीक है। इस आर का जो पोजीशन वेक्टर भाई आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि हम करने क्या वाले हैं भाई, अच्छा, हम कहेंगे यहां से एक बात, हम इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। हम कहेंगे वी नो दैट, ठीक है, वेक्टर ए इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपान R³ R वेक्टर, बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, देख रहे हैं वीडियो में क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ चीजें कट गई,
कुछ चीज़ें कट गई, ओके कोई बात नहीं, मैं इसे कुछ ऐसे कर लूँगा, ठीक है। एकदम क्लियर क्या बच्चों, एकदम क्लियर है, सही है ना। अब कुछ नहीं करता, देखिए भाई ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q/r³ r वेक्टर, इतनी बातें हो गई। हमें देखो चाहिए मिल गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अच्छा इक्वेशन नंबर 1, अब देखिए ध्यान से हम लोग चलते हैं आगे बच्चों। वी फाइंड ग्रेड ऑफ 1/r। ये जो r की जो वैल्यू हमें है ना, इसको बच्चे 1/r का हम लोग ग्रेड फाइंड करते हैं। तो ग्रेड का जो सिंबल होता है भाई वो ये होता है 1/r इक्वल टू। अच्छा मुझे ध्यान दें कि ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, ग्रेडियंट भी पढ़े होंगे, कर्ल भी पढ़े होंगे, डाइवर्जेंस भी पढ़ा होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिकल फिजिक्स में, ये चीजें आप लोग को हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग इस पोजीशन वेक्टर से भी आप लोग परिचित नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर जी पोजीशन वेक्टर के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं वहां पर उसको मैं डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा। आप लोग को मैं ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं और उसको मैं बस मुझे कितने चाहिए, बस मुझे 5 कमेंट अगर आ जाए, 5 बच्चों से इसके ऊपर भाई आ जाए ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस के ऊपर सर आप वीडियो बना दीजिए तो मैं ऑटोमेटिक बना दूंगा। बस मुझे आपसे क्या चाहिए, 5 कमेंट और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, 5 एक ही नहीं कि एक ही लोग 5 कमेंट कर दे, चलो 5 को छोड़ो, एक भी कमेंट अगर आ गया, एक भी कमेंट, मुझे एक बच्चे को लेकर चलना है। मेरी वीडियो अगर एक बच्चा भी देख रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। मेरी वीडियो अगर एक बच्चा भी पढ़ रहा है मेरी वीडियो से, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बच्चों। ये मुझे बहुत गर्व होगा कि भाई मेरी वीडियो से एक बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर आप एक भी कमेंट अगर आ गया कि सर ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल पर वीडियो बना दीजिए, हमें उसको कंसेप्ट दे दीजिए, मैं उसको आपको क्लियरली उसको डिफाइन कर दूंगा। तो ये जो ऑपरेटर है कि नहीं, ये सब हम लोग करते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है यहां से हम लोग नोट करेंगे। ये जो ऑपरेटर होता है बच्चों जैसे जो हाँ अच्छा मैं यहां से कह दूं सीधी बात, वेयर ऑपरेटर इक्वल टू आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन x प्लस जे कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद y प्लस के कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ j। देखो बच्चों इतनी बातें होती हैं। अब हमें क्या करना है भाई कि ग्रेड ऑफ 1/r, बच्चों इसको हम लिख सकते हैं ऑपरेटर 1/r, इतना भी कर सकते हैं। अच्छा ऑपरेटर 1/r इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे तो आई कैप, देखिए ध्यान से चीज आप लोग दिख रही है, आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन x प्लस जे कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन y प्लस के कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन z, ये बच्चों हो गया। और फिर 1/r। अच्छा इस 1/r को बच्चों आप सबके पास लाइए, क्या करना हम लोग को, इसे ऑपरेटर 1/r, ठीक। तो आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन x 1/r प्लस बच्चों जे कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन y 1/r प्लस के कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन z 1/r। बच्चों इतना मैं कर सकता हूं क्या, ये भाई 1/r का बच्चों मेरे से मैंने अंदर किया है, ठीक है ना। अच्छा इसको बच्चों मैं करूंगा आगे चलकर। देखिए ध्यान से जो ये 1/r है इसकी वैल्यू आप लिखिए 1/r की। देखिए ध्यान से बच्चों, ये ध्यान से जो कर ये जो r की वैल्यू है ना, अगर मैं यहां से अगर मैं 1/r की वैल्यू निकालूं तो बच्चों यहां पर जो, चलो ठीक यहां पर कर दूसरे कोई बात नहीं, आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन x 1/r की जो वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू रखिए तो r की वैल्यू क्या है बच्चों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पूरे के पावर बच्चों 1/2। अच्छा प्लस हाँ j कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन y, ठीक है बच्चों ना, 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पूरे का पावर बच्चों 1/2, ठीक है। अच्छा एक लाइन हम लोग को और लिखनी पड़ेगी, यहां पर नहीं आएगा मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, प्लस के कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z x 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर पूरे का पावर 1/2। अब देखो बच्चों क्या है, हमारी जो बोर्ड है वो टोटली बच्चों भर चुकी है, वो टोटली क्या बच्चों भर चुकी है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पहले कवर कर लीजिए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले चुके क्या आप लोग? ठीक। अब हम चलते हैं आगे, मेथड 3 में साफ करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखिए ध्यान से, अब देखो बच्चों इसे भी थोड़ा मैं साफ करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी यही डालना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब देखो भाई कि हम लोग करते क्या बच्चों, ये हमें ऑपरेटर 1/r हमें फाइंड करना है। अच्छा देखो बच्चों, ये ऑपरेटर 1/r है, ठीक। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये जो बच्चों चीजें हैं कि नहीं, इसे आप लोग ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अच्छा देखिए, तो हम कहेंगे आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन x, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरे पावर -1/2। अच्छा, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएगा आपके थर्ड सेमेस्टर एग्जाम में ये चीजें आने वाली हैं। अच्छा, प्लस जे कैप, अच्छा पार्शियल डिफरेंशिएशन y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1/2, ठीक। अच्छा, इतनी बात हो गई क्या? अब मैं इसको चीजें एक चीज और करूँ इसको। अच्छा भाई, मैं इधर चीजें भी थोड़ा इसको साफ करूंगा, ठीक है ना, ताकि हम लोग को आसानी पड़े, ठीक है। अच्छा, इतनी चीजें हो गया, इधर भी चला आप लोग नोट कर लीजिए, इधर चीज भी मैं साफ करने वाला हूँ, ठीक है। चलते हैं, फिर आप लोग बनाते चलिए, ऐसा नहीं कि हम लोग फेयर ही छोड़ दें, जब से फेयर आप लोग नहीं बनाएंगे कुछ नहीं हो पाएगा आप लोगों से। देखिए ध्यान से, तो ये 1/2 है, ठीक। अच्छा, प्लस ये वाला टर्म है जब हम लोग कभी, तो k कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1/2। अब देखो बच्चों ध्यान से, मैं आपसे कहूँ बच्चों ध्यान से भाई कि आप लोगों ने जो अवकलन पढ़ा होगा, तो ये अवकलन वाला ही फॉर्मूला लगता है इसमें, पार्शियल डिफरेंशिएशन में कोई अलग से नहीं है, ठीक है ना। उसमें कुछ कंडीशन हो जाते हैं लेकिन, ठीक है। अच्छा देखिए, तो भाई करते क्या भाई, इस चीज को पहले मैं आगे लिखूंगा, आप लोग जानते हैं ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन x पावर n, वही वाला फॉर्मूला बनता है बच्चों, n x का पावर n-1, जो हम लोग पढ़े हैं अवकलन का फॉर्मूला है, ये कुछ नहीं है। आप लोगों ने d/dx आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, x पावर n वाला, x पावर n क्या भाई, n x के पावर n-1 बच्चों, ये वही फॉर्मूला है, ठीक है ना, वही आता है हम लोग का पार्शियल डिफरेंशिएशन भी यही जाता है चीजें, ठीक। इसको मैं साफ करूंगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग चलते हैं, पहले लेते हैं इसको डेल 1/r। अच्छा बच्चों, इसको मैं चल रहा हूं आगे, इसको मैं ले रहा हूं, अब क्या हो जाएगा भाई, माइनस आई तो पहले बाहर करो, पहले इसको हल करो आप पहले, चलो ये आई कैप है, ये 1/2 -1/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके ऊपर क्या हो जाएगा भाई, -1/2 फिर -1, एन एक्स के पावर n-1, एन एक्स के पावर n-1, तो n-1 मतलब क्या, -1/2 -1/2 आप करके ना भाई 3 बन जाए 3 -3/2 हो जाएगा बच्चों, -3/2। अच्छा, फिर क्या बच्चों, इतनी बातें हो गई। अब करना क्या भाई, अभी मैंने तो केवल ये n का फॉर्म वाला किया है, अभी मुझे इसका फिर से मुझे पार्शियल डिफरेंस करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतनी बातें समझ में नहीं समझ, ठीक है। इसका मैंने n के फॉर्म में मैंने पहले इसका मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट कर लिया, जो चीजें बची है उसका मैंने फिर से इसको मैं पार्शियल जो डिफरेंशिएट है उसको मैं करूंगा। ऐसा आप लोग अवकलन में पढ़े होंगे मेरे स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। तो इसको मैं पूरा साफ कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को जगह चाहिए अभी, डेरिवेशन थोड़ा लंबा नहीं है, कुछ नहीं है, बस हम लोग इसको थोड़ा सा, अच्छा इसको मैं बंद कर दूं, ये प्लस बच्चों है, प्लस जे को मैंने बाहर कर लिया, इस ब्रैकेट को आप सोल्व करिए, तो ये आ जाएगा सर जी हम लोग को, ये हो जाएगा -1/2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2, जैसे मैंने यहाँ किया था, ठीक है। फिर क्या जाएगा भाई, पार्शियल डिफरेंशिएट y ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आई बात समझ में, ठीक, ब्रैकेट में। अच्छा, प्लस k कैप, चलो बच्चों इसे भी करते हैं हम लोग। अब क्या हो जाएगा भाई, इसको भी वही पोर्शन लेगा हम लोग को, वही कंडीशन है, क्यों देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, -1/2
ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3/2। फिर क्या भाई, पार्शियल डिफरेंशिएट जेड, तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। देख ले थोड़ा सा बोर्ड पे कुछ कटा पहने हैं, हाँ कोई भी चीजें नहीं कटी है, एकदम क्लियर बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये जो बच्चों -1/2 है कि नहीं, इस -1/2 कर दो चलो भी, ठीक। ये -1/2, अच्छा ये चीजें क्या बच्चों, ये -3/2 है बच्चों, ये क्या है बच्चों, -3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1/के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरे का पावर क्या बचा, 3/2। ये चीजें जब प्लस हो जाएंगी ना, ऊपर से जब नीचे तो क्या तो प्लस जाएंगी। अच्छा देखो बच्चों ध्यान से, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स है, तो बच्चों जो इसमें जो एक्स है उससे केवल पार्शियल डिफरेंशिएट होगा, वाई का भी पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम लोगों इसको, तो भाई ध्यान दीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएट क्या होता है, आप जिसके रिस्पेक्ट में है उसे केवल आप पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी जो वेरिएबल है इसके लिए बच्चों कांस्टेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, इसमें किसका अवकलन निकालेंगे हम लोग, किसका भाई, केवल एक्स स्क्वायर का, बाकी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसके लिए क्या है भाई, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का पार्शियल डिफरेंशिएट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। आए कि नहीं बात समझ में, मतलब क्या है, हम लोग इसकी जो वैल्यू भाई क्या लिखो भाई, वही हो जाएगी एन एक्स पावर n-1 वाला, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 -1 1 -2 1 बचेगा, तो मतलब कि 2x, इसका पार्शियल डिफरेंशिएट केवल 2x बचेगा, और प्लस में पार्शियल डिफरेंशिएट y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट ऑफ x, तो आप क्या करेंगे 0, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ x ऑफ z स्क्वायर का, तो भाई 0, क्योंकि z इसके लिए भाई क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे x है, जो चीजें केवल मैं से उन्हीं का पार्शियल डिफरेंशिएट निकलेगा, बाकी चीजें क्या होगी, 0 हो जाएंगी। आए कि नहीं समझ में, तो मैं ये 0 क्यों लिख रहा हूँ, तो मैं ये 0 क्यों लिख रहा हूँ भाई, देखिए से ये 2x मल्टीप्लाइड में है, तो चलिए ध्यान से, 2x जब मल्टीप्लाइड में है तो क्या मैं 2x को इसके ऊपर लिख दूं क्या, बोलो ध्यान से, तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या 2x को 2x, तो ये चीजें मेरी छोटी हो जाएंगी। आए कि नहीं समझ में आप लोग को, ये ब्रैकेट बंद। चलो इस पूरे की वैल्यू मुझे इतनी मिल गई, नहीं समझ में आया क्या, एकदम समझ में आ गया सर जी, कोई बात नहीं, प्लस जे क्या, अच्छा ब्रैकेट बंद, ये बच्चों -1/2 ये क्या, अब देखिए से जैसे मैंने वहां पर किया है वैसे ही बच्चों हम लोग यहाँ करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा 1/के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर बच्चों 3/2, ये चीजें नीचे जाएंगी। देखिए यहाँ से, अब भाई ये देखिए y है तो केवल y का पार्शियल डिफरेंशिएट होगा, बाकी चीजें इसलिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएट 0, इसका बच्चों क्या हो जाएगा 2y, इसका बच्चों क्या हो जाएगा 0। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, ठीक है नहीं। अब देखो ध्यान से, तो ये 0 + 0 क्या मतलब है भाई, ये 2y तो है और 2y इसके मल्टीपल में है, तो इस 2y को मैं इसके यहाँ पास लिख सकता हूँ 2y, ताकि हम लोग चीजें हमारी छोटे में छोटे हमारी कवर हो जाए, ठीक है क्या, एकदम कंप्लीट है, प्लस ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से, तो वही चीज हमने यहाँ किया, -1/2 1/के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर 3/2, तो बच्चों वही चीज हो गई, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है जेड स्क्वायर है, एक्स की पार्शियल डिफरेंस 0 क्योंकि भाई जेड के रिस्पेक्ट में है, वाई का पार्शियल डिफरेंस बच्चों 0 क्योंकि भाई जेड मतलब है 2z, इसका भाई 2z होगा, तो मैं आपसे भाई 2z, तो उस 2z को मैं यहां लिखकर मल्टीप्लाइड में है, इसको मैं यहां लिख दूंगा 2z, ठीक। अच्छा बच्चों इतनी बातें आ गई समझ में। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको क्या लिखता हूं बच्चों, देखिए ये 2x है, तो देखो बच्चों ये 2 से 2 बच्चों कैंसिल, ठीक, ये 2 से बच्चों ये 2 कैंसिल, ये 2 से बच्चों ये वाला 2 कैंसिल, देखिए यहां से, तो ये क्या, ये जो i जब अंदर जाएगा तो ये क्या जाएगा बच्चों, एक्स आई क्या हो जाएगा भाई, ये i बाहर है तो i का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एक्स आई, तो ये माइनस जाएगा, माइनस ये माइनस एक्स आई अपान के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर पूरे का पावर बच्चों 3/2, ठीक है। अच्छा ये वाला भी माइनस हो गया भाई, माइनस वाई जे
अपान के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरे का पावर 3/2। अच्छा प्लस प्लस है माइनस, फिर यहाँ भी माइनस माइनस के है ना, माइनस जेड के पूरे का पान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरे का पावर बच्चों 3/2। इतनी बातें आ गई। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो सारी की सारी चीजें हैं कि नहीं, देखो बच्चों इनके ऊपर भी वही चीज है जो इनके एलसीएम में है, जो इनके डिनोमिनेटर में है, जो इनके हर में है। सभी का देखो बच्चों हर बच्चों क्या है, समान है। आने की बात देखो जी, सभी के बच्चों हर क्या बच्चों समान है। जब सभी की जब हर समान है बच्चों, तो आप एक जगह लिख दीजिए, इसको कर सकते हैं आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरे का पावर बच्चों 3/2। अच्छा जब इतनी बातें हो गई तो भाई क्या है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जे माइनस प्लस माइनस जेड के, तो माइनस एक्स आई माइनस वाई जे माइनस जेड के। इतनी बातें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है हम लोग को, ये डेल 1/r डेल 1/r डेल 1/r। इतना भाई कुछ कटा देना है, एकदम कुछ भी नहीं कटा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इन सब चीजों का आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक कृपा करिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट आप लोग, चलते हैं हम लोग आगे हो, क्योंकि इस चीजों को मैं फिर मेरा बोर्ड भर गया है ना, ठीक है। तो चलते हैं इसको हम लोग साफ करते हैं, अब आगे चलते हैं इसको, ठीक है। इसको साफ करें, अच्छी बात, ठीक। अच्छे बच्चे कैसे नोट कर बैठे हैं, ठीक है ना। नोट करेंगे तभी आप अच्छे बच्चे होंगे, अगर देखेंगे तो हवा चीजें उछल जाएंगी, ठीक है ना। अब मैं इसे थोड़ा सा भी टोटल में साफ कर रहा हूं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब क्या भाई हम लोग को ये डेल 1/r इक्वल टू में क्या मिला है, जो हाँ इसको मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूं, माइनस एक्स आई कैप प्लस माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप अपान के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरे का पावर 3/2 क्या बच्चों 3/2। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये जो नीचे की जो चीजें हैं कि नहीं, जो नीचे की चीजें पहले ऊपर को मैं नहीं टच करूंगा अभी, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप। जो नीचे की चीजें बच्चों थोड़ा मैं इसको मैं थोड़ा कुछ अलग तरीके से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरे का पावर 1/2 और बच्चों फिर पूरे का पावर 3। बोलिए तो कैसे। अभी जब आप इसको अंदर लाएंगे तो इसका घात से घात तो गुणा हो जाएगा ना, तो क्या 3/2 बन जाएगा जो मैं यहाँ पे था। तो देखो बच्चों ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरे का पावर 1/2। ये बच्चों आर की वैल्यू है। आप लोगों ने फिर नोट किया है ना, तो देखिए ध्यान से, इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरे का पावर बच्चों 1/2। इतनी चीजें मैंने पहले आपको नोट कराया था। तो देखिए, तो मैं कह सकता हूं, तो यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप अपान के। अच्छा इसको भी मैं थोड़ा सा रख करूंगा। हाँ भाई थोड़ी मेहनत की, मैंने कहा था पूरे कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी आपको, पूरे कंसेप्ट की। देखिए इतनी चीजों को मैं आर लिखने वाला हूं। जब आर लिखूंगा तो त्रिघात बन जाएगा आर क्यूब। अब मैं क्या करूं कि इसको अगर मैं नोट करूं, इसमें बच्चों का मैं कॉमन ले लूं माइनस को, तो माइनस ब्रैकेट में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपान के आर क्यूब। बच्चों ध्यान रहे, ये किसकी वैल्यू बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है। आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखो ध्यान से, इसको मैंने आप नोट करा था ना, तो देखिए ध्यान से, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस आर वेक्टर इक्वल टू आर क्यूब। तो ये बच्चों किसकी आगे वैल्यू आ गई, ऑपरेटर 1/r, ऑपरेटर 1/r, हाँ ऑपरेटर 1/r, अच्छा डेल वही है, डेल 1/r, ठीक। देखिए ध्यान से, तो हम लोग को ये चीजें मिल गई। बोर्ड पे कुछ चीजें कटी तो नहीं है, एकदम नहीं कटी, एकदम
मेंटेन है, ठीक है। अगर थोड़ी कट भी गई आप लोग रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक। एकदम चीज़ें हम लोग की हो गई क्लियर, ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर है। देखिए हम लोग को चीज़ें मिल गई, अब इतनी चीज़ें मिल गई बच्चों, तो मैं आपसे बात कहूँ कि इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन वन, देखिए इक्वेशन वन आप लोगों से मैंने क्या करवाया था, इक्वेशन वन इक्वल टू, अगर मैं आपसे कहूं तो आप लोगों ने लिखा होगा 1/4πε0 Q अपान R क्यूब R वेक्टर। देखो इस तरह से इतनी चीजें आप लोगों ने नोट की होगी ना, अगर नहीं भी नोट की है तो आपको मैंने यहां पर लिख दिया। तो देखिए ध्यान से, इक्वेशन जो वन है इसको बच्चों में 1/, देखिए इसको Q अपान 4πε0, बच्चों में इस Q को यहां पर लिख दूं और यहां बच्चों में लिख दूं R वेक्टर अपान R क्यूब। तो बुरी ध्यान से, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, R वेक्टर अपान R क्यूब। तो देखो ध्यान से, ये R वेक्टर अपान R क्यूब अगर मैं लाऊंगा यहां से, तो देखिए मुझे क्या मिलने वाला है, यहां से मैं लिख सकता हूं कि, हाँ ये कहां चल गया, यहां ये जो R वेक्टर अपान R क्यूब हम लोग लिख सकते हैं -1 अपान के, सॉरी माइनस डेल अपान के R। कटी तो कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं कटी, एकदम क्लियर है सर जी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ एकदम बच्चों। माइनस को अगर मैं उस पार ट्रांसफर कर दूंगा तो आर वेक्टर अपन आर क्यूब की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस डेल अपन आर, ठीक है ना। जैसे तो इसी चीज को आपको मैं कहूंगा जैसे, तो मैं कहूँ भाई हाँ, आर वेक्टर अपान आर क्यूब इक्वल टू -1 अपान माइनस डेल 1 अपान आर, ठीक है बच्चों। पुट, हाँ देखिए इसमें क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू, देखिए पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू आर वेक्टर अपान आर क्यूब, मुझे कैसा था ये, आर वेक्टर इक्वल टू क्यू अपान 4πε0, बच्चों इसको मैं कर सकता हूं माइनस ऑपरेटर 1 अपान आर। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं सबसे अरेंज करके लिखूंगा, तो ए वेक्टर इक्वल टू हमको मिल जाएगा -1 अपान 4πε0, ठीक है, -4πε0, हाँ उसका फिर क्या है भाई, अच्छा रुको 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 रुको, ऑपरेटर को मैं पहले लिखता हूं, माइनस ऑपरेटर इक्वल टू माइनस ऑपरेटर, तो क्या हो जाएगा 1 अपान 4πε0, 4πε0 हो जाएगा हमको, ये एप्सिलॉन है 4πε0, तो क्या हो जाएगा भाई q अपान r। बच्चों इतनी पूरी वैल्यू क्या है, इतनी पूरी वैल्यू क्या है भाई, v की वैल्यू है। मैंने पहले आपसे कहा था कि जो v इक्वल टू होता है 1/4πε0 q अपान r, ये चीजें भूल क्या, तुम कह सकते हैं e वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑपरेटर अपान v। अब बच्चों देखिए से ये क्या हो गया, ये बच्चों ग्रेड ऑफ v हो गया, ये ग्रेड ऑफ v हो गया भाई, कोई चीजें कटी तो नहीं, एकदम क्लियर है सर जी, कुछ नहीं कटा है। तो देखो बच्चों हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इक्वल होती है माइनस ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट पोटेंशियल, ठीक है ना, ग्रेड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यही हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है ना, रिलेशन लोग निकाल दिया है। तो देखो ध्यान से बच्चों, अगर आप लोग को लगा कि नहीं सर ने मेहनत किया है, उसके बाद देखिए बच्चों अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोग समझ सकते हैं आपको क्या करना है, ठीक है। तो यही हम लोग का था वीडियो, हम लोगों ने रिलेशन निकाल दिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो भी टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में आएगा, ठीक है। आप लोग वो स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग से मैं यही कहूंगा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय भाई जो भी चीजें हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिए कि आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, ताकि मैं आप लोगों को खूब अच्छे से मेहनत करूं, ठीक है ना, ताकि आप लोग का मुझे सपोर्ट किया, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ आप लोग के वो चाहिए कि सर कि हाँ सर जो भी चीज़ें हैं समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो मुझे उससे क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर बच्चों एक भी बच्चा
अगर मेरी वीडियो को पढ़ रहा है तो बच्चों मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भाई मेरे वीडियो से एक बच्चे पढ़ रहा है। बस मुझे वही चाहिए और कुछ चाहिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चाहे लाइक करिए, चाहे जो भी करें। अगर पसंद आए तभी लाइक करिएगा, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।